मैं पत्रकार अमान इब्ने अफरोज, कैमरामैन मुन्ना भैया के साथ। आज हमारे साथ बालीपीर के प्रभाग क्रमांक 11 के नगर सेवक पद के उम्मीदवार सर। मैं ओबीसी वार्ड से खड़ा हूँ, ओ से, और हमारे जो साथीदार है वो ओपन पुरुष से खड़े हैं, वार्ड नंबर 11 से। सर, सियासत में आने की आपकी वजह क्या है? वजह कुछ नहीं थी, सामाजिक काम करते करते लोगों ने कहा कि तुम सियासत में आ जाओ, तो ये एक वजह बन गई। हमारा पहले से ही था कि भाई लोगों की जो तकलीफ है वो थोड़े बहुत काम करते 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 एक मौका मिल गया 2019। हाँ, 2019 में जो पोट निवडणूक हुई थी उसमें एक बालीपीर में जो एक अपात्र हो गए थे नगर सेवक, उसमें हमें थोड़ा चांस मिला। तो आमदार संदीप सिरसागर ने जो संधि दिए थे उसे बालीपीर के लोगों ने सही तरीके से वोट का इस्तेमाल करके हमें ये आगे बढ़ाया। आपके मोहल्ले की 2-3 समस्या क्या है और आपके पास उसका सुझाव क्या है? मोहल्ले की समस्या जो भी थी तो अभी आमदार साहब ने तकरीबन 2 से 3 रोड का काम कर लिया है, और जो भी समस्या है उनके पास पूरा आड़ा खड़ा उनके पास दिया हुआ है वार्ड का। आने वाले ये नगर पालिका इलेक्शन में जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद आने वाले 6 महीनों में तकरीबन जो भी काम है वार्ड का वो आमदार साहब ने जबान दी है कि हम पूरा करके देंगे। तो पहले दिन क्या करने का सोचा आपने? चुन के आने के बाद क्या करेंगे पहले दिन की योजना? पहला दिन और आखिरी दिन हमारा काम ही वही है, तकरीबन 5 साल से जो काम अभी तक करते आ रहे हैं। आने वाले चुनाव में भी जो पहला दिन भी रहेगा तो वो काम की शुरुआत हम काम से ही करेंगे। मतलब समाज सेवा तो सबका कर्तव्य है। आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरे उम्मीदवारों के पास क्या अलग है? देखो, आप समाज कार्य सब करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन कुछ मालूमात, कुछ पॉलिटिकल में कुछ समझो कुछ सुझाव है, अच्छे अच्छे हमारे पास समझो सुझाव है, वो हमने अभी तक वहाँ पे पूरा आमदार साहब को बोले हैं कि हमारी ये समस्या है। रोड नाली तो समझो होते रहेगा, लेकिन दूसरा जो भी है एजुकेशन का, उसके भी हमने बहुत से प्रस्ताव रखे हैं, जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी, गार्डन, जिम। तो आमदार साहब ने कहा है कि इस पे भी हम बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, और जो भी तुम्हारी समस्या है आने वाले समय में ये नगर पालिका हाथ में आते ही हम पूरी करेंगे। सर, प्रभाग क्रमांक 11 के लोगों से आपको उम्मीद है, आपको क्यों लगता है वो आपको वोट करेंगे? प्रभाग क्रमांक 11 के लोग इतने होशियार है कि उन्हें हमें उम्मीद नहीं है कि हमें पूरा भरोसा है कि वो वोट इसलिए करेंगे क्योंकि एक तो हम उनके काम पे खरे उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। और ये एक जो पार्टी है तुतारी की, तो वो एकदम लोगों के मन में है, और ये एकदम एकदम सोशल मीडिया पे अच्छी चल रही है। और आने वाले जो हमारे आमदार साहब थे उसमें भी तुतारी से उन्होंने उम्मीदवारी ली थी, और लोगों ने उन पर भरोसा रख के उनको वोट देकर चुन के लाए थे। उसी तरह ऐसी ऐसी ही माहौल है, और इंशाल्लाह लोग हमें चुन के देंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। सर, साथ लड़ने की वजह? साथ साथ लड़ने की वजह एक ही है, हम दोनों भी अच्छे कैंडिडेट है। ये तो नगर सेवक बोल के चुन के आए थे, मैं 35 मतदान से गिरा था, और हम अच्छा काम करेंगे। हमारे मोहल्ले के माँ बहन भाइयों दोस्तों सब हमको लाइक करते, और काम हम अच्छा ही करेंगे, हम इतना बोलते हैं। और पब्लिक के लिए कोई संदेश? पब्लिक हमारे बहुत अच्छी है, बालीपीर के सब लोग अच्छे हैं हमारे। सही कैंडिडेट को चुने और चुन के भी लाएंगे। राष्ट्रवादी शरद पवार साहब पार्टी तुतारी की नंबर 1 पार्टी है, जातिवाद नहीं है। और हमारे शरद पवार पार्टी में हमारे कोई भी ऐसा आमदार नहीं है कि जो कि मुसलमान को ऐसा उंगली उठा के बोलने वाला। अब ये घड़ी का जो अभी आए वाले अजीत दादा पवार साहब, इनका आमदार घड़ी का है नगर का संग्राम जगताप, और मुसलमान समाज को बोलता हो लांडे 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 संग्राम जगताप। और ये अजीत पवार साहब जो भीड़ में आए, तो ये कौन सा मुंह लेके मुसलमानों को मतदान मांगने आए? लांडे लोगों को मतदान क्यों मांगने आए? लांडा लांडा बोलता तुम्हारा आमदार संग्राम जगताप नगर का। तो अजीत पवार साहब ने मुसलमान को मतदान नहीं मांगना, जो लांडा लांडा बोलता उसको मतदान मांगना उन्होंने नगर के संग्राम जगताप को।
और हमारे शरद पवार साहब ने और हमारे सलीम भाई आमदार, संदीप भाई आमदार और हमारे राजेंद्र मस्के, वैजनाथ तांदड़े, इन्होंने भीड़ नगर पालिका में नंबर 1 का नगर अध्यक्ष कैंडिडेट दिए। 100 इसमें का विष्णु वाघमारे, इन पे कोई उंगली नहीं उठाता। ये नंबर 1 का कैंडिडेट है नगर अध्यक्ष का। और हमारे दूसरे के नगर अध्यक्ष पूरे बेहड़ है, वो पूरी जात ओपन करे उन्होंने, कौन से जात के क्या है क्या नहीं। उम्मीदवार के भाई है सर, क्या क्या काम आपकी पार्टी ने करी अब तक? हमारी पार्टी ने संदीप भैया क्षीरसागर के नेतृत्व में हम पूर्ण एवं नियुक्त में जो है तो 2.5 साल के वास्ते चुन के आए थे, जो कि यहाँ के लोगों ने 2.5 साल में पूर्ण नियुक्त के वास्ते हमको चुन के दिए। सब लोगों ने जो है तो 350 के लीड से हम चुन के आए थे। उसके बाद जो है तो हमारे 2.5 साल खत्म हुए। उसके बाद प्रशासन लागू हुआ, सीओ के हाथ में गया नगर पालिका। उसके बाद 3 साल में जो है तो कोई अभी जो जितने भी मेंबर खड़े रहे, ये लोगों ने आके ना कभी काम करे यहाँ पे, ना कभी लाइट का खंभा बिठाए, ना कभी नाली साफ करे, ना कभी दवाखाने का मसला हल करे। वो 3 साल में जो है तो हमने ये कैंडिडेट अयूब भाई, हमने जो है तो इनको इनके साथ रह के थोड़ा बहुत, और हमने खुद हम 3 साल जो है तो यहाँ के खंभे बिठाए। ऐसी बालीपीर के अंदर जाकर देखो कौन सी लाइट बंद है तो हम चालू करके लेते। दवाखाने के मसले, राशन कार्ड के मसले, नाली के मसले, ये जो है तो प्रशासन के हाथ में होते हुए भी यहाँ पे दूसरे किसी ने काम नहीं किए, हमने काम किए। उसके 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 अंदर जो है तो हमारे पास उसके वीडियोस है, उसके फोटोस है। हम वार्ड क्रमांक 11 बोल के एक ग्रुप चलाते, जो वार्ड क्रमांक 11 के अंदर जो है तो ग्रुप जो बनाया है, कम से कम 1,500 लोगों का ग्रुप है। वो जो है तो पूरे बालीपीर के जितने भी ये लोग हैं, उनके एक एक घर का एक एक कैंडिडेट का फोन नंबर है। उसके ऊपर हम मैसेज डालते, हमने ये काम करे। अगर आपके खंबे की लाइट बंद है तो हमको मैसेज आता है कि हमारी लाइट बंद है, हम वो जाके काम करते। नाली साफ करने का कि हमारी नाली खराब है, ये करने का वो हम करते। उसके बाद हमने जो है तो 4 रोड बनाए बालीपीर के अंदर, 4 रोड बनाए। फर्ची कारखाना 1, इंदिरा गांधी स्कूल 2, गुरु भाई सालब गली 3, चौस गली 4। ये 4 जो है तो ये नगर पालिका ने नहीं बने। ये जब हम नगर पालिका ने बने, ये आमदार संदीप क्षीरसागर इनके अंदर के फंड के अंदर से बने वाला है। ये जो बड़े बड़े 4 रोड है तो कांक्रीट के बने वाले हैं उनके अंदर, और उसके अंदर है तो 5 से 6 क्रॉसिंग बनाए वाले हैं। हमने आमदार के फंड में से बनाए वाले। नगर पालिका बर्खास्त थी 3 साल, ये तो आपको भी मालूम है। तो पावर में ना रहते हुए हमने पावर में नहीं रहते हुए इसलिए ये काम करे कि हमने वहाँ पे एक हमारा नगर पालिका के अंदर, तहसील के अंदर, दवाखाने के अंदर हमारी छवि अच्छी है। हमने जो है तो तहसील के अंदर से लेके नगर पालिका से लेके जो तो हम लोग काम करते हैं वहाँ पे, वहाँ के लोगों से हमारी पहचान है। वहाँ के लोग जो तो हमको लाइक करते। हमने उनको कभी टेढ़ी बात नहीं करे, कभी उनको गाली नहीं दिए। हमने उनको जाके मोहब्बत से बात करे, उन्हें हमारा काम करते, हमारा कोई काम नहीं रुकाते। बट सफीड है। और एक बात सुन के लो, कोई वार्ड के अंदर जो है तो ये घरकुल योजना जो है तो पूरे भीड़ के अंदर जो तो हमारा 1 नंबर के वार्ड है बालीपीर का, वार्ड क्रमांक 11। 130 घरकुल हमने लाके बताया। ये कार्यालय है, चाहे तो उसकी लिस्ट भी दे सकता भाई तुम आपको, घरकुल की लिस्ट भी दे सकता भाई तुम आपको। ये दवाखाने के मसले, नाली के मसले, खंबे के मसले, लोगों को होना क्या? दवाखाना, नाली, राशन, लाइट। दूसरा क्या मांग रहे हैं? रस्ते। रहे बात हमारे 4 रस्ते रहे वाले, 3-4 रस्ते थोड़े थोड़े टुकड़े के हैं, इंशाल्लाह ये हो जाएगी ये। और अभी जो नया एरिया आया हमारे पास, 3-4 गलियां जो 1 मीनार मस्जिद इधर से आए, वो लोगों से भी मेरा कहना है आप फिक्र मत करो। पहले जो काम नहीं हुआ जो हुआ, लेकिन आप जो इसके बाद है तो हमारे पास जो तो बड़े बड़े रास्ते बन गए, छोटे छोटे 4-5 रास्ते बाकी है। उसके बाद उनके भी 2-4 रास्ते इंशाल्लाह वो भी बना के लेंगे। अब हमारे सकली में है अयूब भाई, ये अयूब भाई है हमारे सकली में, अफसर खान अयूब भाई, जो तो ये पहले इन्होंने इलेक्शन लड़े थे लेकिन 35-30 वोट से गिरे थे। ये बारी को जब 35-30 वोट से गिरे सिर्फ वो, माशाल्लाह अब हम सकली में है। अल्लाह लोग हमको लाइक करते, लोग हमको चुन के देंगे और हमारा सीट तुतारी का पक्का है।